इमेजिन करो आपका बचपन से ही सपना है स्पेस में जाने का और इसके लिए आप बचपन से ही बहुत ही मेहनत करते हो और एक दिन आपको स्पेस में जाने का मौका मिल जाता है और एक दिन आप स्पेस में चले भी जाते हो। लेकिन वहां पे जाने के बाद आपको पता चलता है कि आप वापस धरती पे नहीं आ सकते क्योंकि जिस देश से आप गए थे वह देश अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको बुलाने वाला कोई भी नहीं है और आपको अब अपने मरते दम तक इस स्पेस में ही रहना पड़ेगा, सिर्फ कुछ महीनों के खाने और पानी के सहारे। ये सब सोचने में ही बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है, लेकिन यही सेम हुआ था सर्गी क्रिकलेव के साथ, जो कि स्पेस में गए तो थे लेकिन 311 दिन तक स्पेस में फंसे ही रह गए। पूरी कहानी क्या है इसके पीछे, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं सपुन और आप देख रहे हैं द मिसिंग माइंड। सर्गी का जन्म 27 अगस्त 1958 को लेनिनग्राड, जो अब सेंट पीटर्सबर्ग है, रशिया में हुआ था। बचपन से ही सर्गी इंजीनियर और एविएशन से बहुत प्रभावित था। वह बच्चा नहीं था जो सितारे देखकर उड़ने का सपना देखता हो, बल्कि वो मशीनों को देखकर समझना चाहता था और समझता भी था कि आखिरकार ये मशीनें काम कैसे करती हैं। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की और एनपीओ एनर्जिया ज्वाइन किया, जिसे सोवियत स्पेस प्रोग्राम का दिल भी कहा जाता था। 1985 में उसे कॉस्मोनॉट बनने के लिए चुना गया और ये बहुत ही बड़ी बात थी। इसलिए नहीं क्योंकि यूएसएसआर उस समय दुनिया में स्पेस रेस में आगे थी, बल्कि इसलिए क्योंकि जब आप कॉस्मोनॉट बनते हो तो आप साइंस के वॉरियर के बराबर होते हो, क्योंकि आप कहीं ऐसी वैसी जगह पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, आप एक ऑर्बिट में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, जो कि बहुत ही बड़ी बात थी। सर्गी की पहली फ्लाइट 1988 में मिर स्पेस स्टेशन की तरफ थी, जो कि सोवियत इंजीनियरिंग का एक बहुत ही बड़ा शान था। मिर का मतलब होता है पीस या फिर वर्ल्ड। अभी ये जो मिर था वो लोअर अर्थ ऑर्बिट में एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन था, जो कि 1986 से अर्थ का ऑर्बिट कर रहा था। अभी इन्हें वहां पे इसलिए भेजा गया था ताकि वो वहां पे जा करके उसकी मेंटेनेंस कर सके, यानी कि उसके अंदर जो भी कमियां हैं या फिर जो भी खराबी हो रही है उसको फिक्स करके उसको अच्छे कंडीशन में रखे। ये उनका फर्स्ट टाइम था वहां पे और ये सेफली धरती पे वापस भी आ गए थे। लेकिन मई 18, 1991 में उन्हें सोयुज TM-12 में बैठा करके फिर से दूसरी बार भेजा गया और ये सिर्फ 5 महीने का एक रूटीन मिशन होने वाला था। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि जैसे जैसे वो धरती को छोड़ते जा रहे वैसे वैसे धरती पे एक अलग ही तूफान आ रहा है। सर्गी को पता नहीं था, लेकिन जो सोवियत यूनियन का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो फ्री फॉल में था। रिपब्लिक्स जैसे कि लिथुएनिया, लातविया और एस्टोनिया इंडिपेंडेंस मांग रही थी। इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे थे और सड़कों पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और अगस्त 1991 में कुछ हार्डलाइनर्स ने तख्ता पलट करने की कोशिश की और मिर से सर्गी सिर्फ इन्हें सुन सकता था। सोवियत गवर्नमेंट जिसने उसके मिशन को फंड किया था गिरने लगी थी। वह देश जिसके लिए उसने काम किया था वो टूट रहा था, लेकिन 400 किलोमीटर ऊपर से वो कुछ नहीं, सिर्फ इंतजार कर सकता था। सर्गी का रिटर्न एक बार डिले हुआ, 2 बार डिले हुआ, 3 बार डिले हुआ और यह डिले होते ही रहा क्योंकि गवर्नमेंट के पास बिल्कुल भी फंडिंग नहीं थी और जो रिप्लेसमेंट क्रू थी वो ग्राउंडेड थी। और वहाँ स्पेस में सर्गी एक दिन में 16 बार धरती का चक्कर लगाया करते थे और उनके नीचे ही धरती पे उनका देश अलग ही बॉर्डर बना रहा था। और 25 दिसंबर 1991 को रेड सोवियत फ्लैग क्रेमलिन से लास्ट टाइम नीचे किया गया और यूएसएसआर का एग्जिस्टेंस ऑफिशियली खत्म हुआ। लेकिन वहाँ पे 33 साल के सर्गी अभी भी स्पेस में थे, अभी भी वो काम कर रहे थे और अभी भी फ्लोट कर रहे थे। लेकिन उनकी सिटीजनशिप का क्या, वह चली गई थी। उन्होंने सोवियत कॉस्मोनॉट के रूप में लॉन्च तो किया था, लेकिन अब वो टेक्निकली रशिया का सिटीजन बन गए थे, जो कि एक नया देश था। मिर पर सर्गी ने सिस्टम को चालू रखा था। उन्होंने फेलिंग इलेक्ट्रॉनिक को रिपेयर किया, लाइफ सपोर्ट मैनेज किया, साइंस एक्सपेरिमेंट भी किए और मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने की कोशिश की, और ये सब बिल्कुल ही अकेले हफ्तों तक। और उन्होंने कुछ कंप्लेन भी नहीं की और बाद में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपना काम कर रहा था, किसी न किसी को तो आखिरकार वहाँ पे रुकना ही था। अभी यहाँ पे रसिया जो कि नया नया फॉर्म हुआ था वो एक इकोनॉमिकल क्राइसिस में फंसा हुआ था
और इसीलिए उन्होंने जर्मनी के साथ एक डील किया। तो डील ये थी, जर्मनी रशिया को मिलियंस डॉलर फंड करेगा और रशिया जर्मनी का एस्ट्रोनॉट क्लॉस डीट्रिच फ्लेट को स्पेस में भेजेगा, यानी कि जर्मनी को अपना एस्ट्रोनॉट स्पेस में मिल जाएगा और यहाँ पे सर्गी का रिप्लेसमेंट भी हो जाएगा। और आखिरकार 311 दिन तक ऑर्बिट में रहने के बाद सोयूज TM-13 में चढ़ा और 25 मार्च 1992 को जमीन पर लौट आए। उन्होंने लॉन्च तो गोरबाचेव के साथ किया था, लेकिन लैंड येल्त्सिन के साथ किया। उनके वॉलेट में जो रूबल्स थे अब वो बेकार हो गए थे और उनका जो होम टाउन था, जो कभी लेनिनग्राड हुआ करता था, अब उसका नाम बदल के वो सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था। लेकिन इतने महीने स्पेस में रहने के बाद उनका शरीर काफी ज्यादा सफर किया था। उनके जो मसल थे वो एट्रोफिड हो गए थे और उनका जो बोन डेंसिटी था वो कम हो गया था। इम्यून सिस्टम भी बिल्कुल कमजोर हो गया था। उनका वजन 11 किलो कम हो गया था और उनको नॉर्मल वॉक करने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था। लेकिन इन सबसे बड़ी बात, उन्हें एक ऐसे देश में एडजस्ट करना पड़ रहा था जो कि उनके बिना ही बदल गया था और उन्हें USSR का लास्ट सिटीजन का नाम दिया गया। वो बाद में पूरी तरह से रिकवर हुए और वो यहीं पे नहीं रुके। उन्होंने 6 से ज्यादा स्पेस मिशन किए, जिसमें नासा का स्पेस शटल और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी शामिल था। वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन का सिंबल बन गए और एक ऐसे आदमी जो कोल्ड वॉर के अंत से जुड़ा और नए स्पेस एक्सप्लोरेशन एरा का हिस्सा बना। अपने करियर के एंड तक सर्गी ने 803 दिन से ज्यादा स्पेस में बिता दिए थे, यानी कि लगभग 2 साल और 2 महीने। एक वक्त पे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा था सबसे ज्यादा ऑर्बिट में रहने का। बाद में वो रोसकोसमोस के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का डायरेक्टर बने और अगले जनरेशन के स्पेस एक्सप्लोरर्स को गाइड करने में मदद की। बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और आपके विचार और अगला वीडियो आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो नीचे जरूर कमेंट कर देना।